हेलो दोस्तों, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है यार। तो आज की इस वाली वीडियो अभी नवंबर में सीजी ओपन स्कूल जिनका जो नवंबर में भी जो एग्जाम चल रहा है, तो अभी ये मैथ्स का क्वेश्चन है 10th क्लास का, तो उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होने वाला है। और रही बात आप लोगों को केमिस्ट्री का मॉडल पेपर प्राप्त होने का, तो अभी कुछ काम से सर कहीं बाहर चले गए थे, तो अभी आ चुके हैं। तो हमने सर को बोल दिया है कि सभी लोग मॉडल पेपर का मांग कर रहे हैं, तो अब सर अभी बनाने में लगे हुए हैं। कुछ ही दिनों में वो आ जाएगा, पेपर के पहले आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। तो यार ये वाला छत्तीसगढ़ ओपन राज्य स्कूल प्लस एनओएस एग्जाम के लिए और साथ ही में मार्च में जो बच्चे लोगों का एग्जाम होता है उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो यार बिना किसी बगैर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी में 100 विद्यार्थी द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। ठीक है, ये सारणी है और हमें क्या करना है, माध्य अंक ज्ञात करना है। माध्य अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हम लोग सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर कितना खाना है, 1 2 3 4 5 6 और फिर यहाँ पर एक, हाँ ये भी 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं अंक। यार ये जगह थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए कहीं पर भी। ठीक है, अंक, ठीक है, ये विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, माध्यमान, माध्यमान, ये माध्यमान को हम लोग x बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अब इसके बाद यहाँ पर f। ठीक है, f मतलब क्या होता है, f इक्वल f मतलब यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या और उसके माध्यमान को हम लोग जब गुणा करते हैं तब ये f निकलता है। ठीक है, f इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x इंटू, इसको हम लोग r ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको समझाने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। तो 0 से 10 अंक के बीच, अब इसके बाद 10 से 20 अंक के बीच, अब इसके बाद 20 से 30 अंक के बीच, 30 से 40 अंक के बीच, ठीक, और फिर 40 से 50 अंक के बीच और 50 से 60 अंक के बीच। तो 0 से 10 अंक के बीच कितने विद्यार्थी है, 12 विद्यार्थी। ठीक है, और 10 से 20, 0 से 10 के बीच में 12 विद्यार्थी है। 10 से 20 अंकों के बीच में कितने विद्यार्थी है, 15 विद्यार्थी। और फिर उसके बाद 20 से 30 में 25 विद्यार्थी। 30 से 40 में भी 25 विद्यार्थी। ठीक है, और 40 से 50 में कितने विद्यार्थी होते हैं, अपने यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 17 विद्यार्थी। और 50 से 60 में 6 विद्यार्थी। ठीक है, और यहाँ पर हमें नीचे में सबका कुल कितना आंसर आया वो हमें लिखना है ना। यहाँ पर कुल लिख देता हूँ, कुल। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित सारणी में 100 विद्यार्थी, तो ये हमारा कुल क्या हो जाएगा। कुल को हम लोग इससे दर्शाते हैं, किसी भी चीज का टोटल को हम लोग इस साइन से दर्शाते हैं, तो ये अपना 100 हो गया। ठीक है, अब बारी आती है मेन चीज की, ये माध्यमान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कहीं पर भी नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको इधर रफ कार्य करके बताने वाला हूं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये रफ कार्य है। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर हम लोग को माध्यमान ज्ञात करने के लिए हमें पहले ये और ये लेना होगा। तो ठीक है, 0 से 10 में क्या है, हमारा संख्या क्या है, यहाँ 10 है। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो कितना आया, 5। ठीक है, इसके बाद 10 और 20 को जोड़ते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। ठीक, और फिर इसके बाद क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इसके बाद इसको 2 से इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो हमारा माध्यमान क्या निकला, सबसे पहले वाले का कितना होगा, 5, दूसरे वाले का 15, ये दूसरा वाला है इसका 15। ठीक है, अब आप लोग इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लिए, फिर इसके बाद 15 - 5 करते हैं, तो इनमें डिफरेंस कितना है, 10 का है।
10 का डिफरेंस है, तो 5 फिर 15, तो फिर इसमें 10 बढ़ाते जाएंगे, 15 में 10 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 25, 25 में 10 बढ़ाएंगे कितना होगा 35, 35 में 10 बढ़ाएंगे कितना होगा 45, कुछ इस प्रकार, ठीक है। और 45 में 10 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 55, ठीक। अब आती है मेन काम, ठीक है। तो यहाँ पर अब 12 और 5 को गुणा करेंगे, यहाँ पर दिया है x इंटू आर, ठीक है। इसको हम लोग आर माने हैं, आप लोगों को ना यहाँ पर फॉर्मूला में आर मत लिखिएगा, x गुणित विद्यार्थियों की संख्या आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 12 गुणित 5 करेंगे तो कितना होगा 60, ठीक है। और 15 गुणित 15 करेंगे तो कितना होगा 625, ठीक। और 25 गुणित 25 करेंगे, 25 गुणित 25 करना है ना, चलो देखते हैं। 25 गुणित 25, 5 हम 25 की 5 ऐसे ले दो, 5 हम 5 5 10 और 12 और ये 10, ये 5, ये 5 2 6, मतलब 625 है। रुको यार 2 मिनट। 25 गुणित 25, ठीक है। 5 हम 25 की 5 हासिल ले दो, 5 हम 5 5 दूनी 10, 11 12 125 गुणित, अब 2 है, 2 पंचे 10 की 0, हासिल है 1, ये 2 4, ये 5, 5 2 6, तो यहाँ पर हमारा 15 गुणित 15, अब 15 गुणित 15 का देखते हैं ना, 15 गुणित 15, मेरे को थोड़ा सा डाउट जा रहा है ना, इस कारण से देख रहा हूँ। 5 2 5 ये 7 और ये 5 1, 5 5 और 7 12, 225, ठीक है। ये 225 अपना, इसके बाद 625, ठीक है। ये 625 हो गया, फिर 25 और ये 35, 25 गुणित 35 करते हैं, ठीक है। 25 गुणित 35, ठीक। 5 हम 25 की 5 हासिल 2, 5 10 और 11 12 गुणित, ये 3 पंचे 15, 6 7, 5 7 8, 875। अब ये 25 गुणित 35 क्या होगा 875 होगा। यहाँ पर ये 3 हो गया, अब ये चौथा 875, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ना, अब 17 गुणित 45 करते हैं। 17 गुणित 45, 17 गुणित 45, तो दोस्तों हम लोग ने ये सब कैलकुलेट कर लिया है। तो अब इनको इंटू करने पर ये सब हमारा आंसर आता है, और इसका हमने टोटल कर लिया है तो 2880 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ठीक है। तो इन सबको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, एंड देन हमारा मेन क्या आता है, ये हमारा विद्यार्थियों की संख्या आता है, और यहाँ पर हमारा fx इंटू ये आता है, ठीक है। एंड या तो अब चलो चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप आता है कि माध्यमान ज्ञात करना है। तो माध्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, टोटल ऑफ f इंटू एक्स अपॉन टोटल ऑफ f, ठीक है। तो हमारा f क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, और यहाँ पर हमारा टोटल कितना है, 2880 आया था, ठीक है। तो इस मान में रख देते हैं 2880 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा ये खत्म। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 28.8 समथिंग इज आंसर। तो हमारा माध्य अंक जो है, माध्य अंक अतः अंक बराबर 0.8 इज आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अतः माध्य अंक इक्वल टू 28.8, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ तक सब ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी लंब का वृत्तीय बेलन का आयतन 3080 सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमें याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसका वो करते हैं। यहाँ पर इसके आधार की त्रिज्या बोला गया है, तो इसमें हम इसके आधार जो दिया है इस पर ध्यान नहीं देकर यहाँ पर त्रिज्या पे ध्यान देना है, ठीक है। त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो दिया है बेलन का आयतन
त्रिज्या ठीक है। और हम लोगों को यहाँ पर वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए, मतलब बेलन है उसकी जो ऊंचाई है, जो भी हाइट है वो हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो उसके ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमारे पास दिया हुआ है बेलन का आयतन, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो आप पहले एक एक स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक एक स्टेप को अच्छे से देखकर अच्छे से समझना है, फिर आपको एग्जाम में राइट करना है, ठीक है। तो बेलन का आयतन इक्वल टू ठीक है। तो यहां पर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू यहां पर, ठीक। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जो मान है उसको पुट कर देते हैं। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 गुणित r7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई h हमें नहीं पता है इक्वल टू 3080, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। एंड देन फिर इसके बाद यहाँ पर 7 को काटो, इसको काटो, ठीक है। अब बचा क्या, 22 गुणित 7 गुणित h, ठीक है। बस ये बचा और ये बचा, ये दोनों इनटू में है, ठीक है। तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं h इक्वल टू 3080 बटे 22 गुणित 7, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। एंड देन इसके बाद हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ। h इक्वल टू था हमारा 3080 अपॉन 22/7, मतलब 22 गुणित 7, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग का ये इसको 2 के पहाड़े से कट जाएगा ये अच्छे से, तो ये 11 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 एकम 2, और ये इधर गया 5 6 10 4 0 1540, ठीक है। अब 11 गुणित 7 है, तो हम लोग का 7 तो इससे डिवाइड नहीं होगा, इस कारण से हमें पहले 11 77 बटे 1540 करना है, ठीक है। तो 11 गुणित 7 करेंगे तो 77 होगा, तो इसका है नेक्स्ट स्टेप 1540 बटे 77, ठीक है। ये हो गया। अब 1540 से 77 को वो कर देते हैं, ठीक है। तो 1540 77, हाँ, ये 2 बार में कट गया, 154 2 बार में आ रहे हैं, सॉरी 154, तो ये कट गया पूरा, और ये बचा क्या 2, मतलब 1540 20 बार में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 20, मतलब हमारा h जो है वो कितना है, h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम लोगों को ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, सॉरी ये वाला h नहीं, ये वाला h, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, सबसे पहले इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 गुणित 22/7, ठीक, फिर गुणित r अपना 7 है, ठीक, यहाँ तक क्लियर। एंड देन फिर इसके बाद हमारा h कितना है, 20 निकला हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक। तो यहाँ पर मैं चौक लेकर आता हूँ, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा रफ कार्य था, 2 गुणित 22, ये 44 हो जाएगा, 44 बटे 7 गुणित 20, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो बचा कितना, ओनली 44 गुणित 20, ठीक है। 44 गुणित 20 बचा। अब इसको इंटू कर देते हैं। ये आप लोगों को ना यहाँ पर रफ कार्य नहीं करना है, रफ कार्य आप लोगों को यहाँ करना है, ताकि हमारा जो आंसर है वो एकदम साफ सुथरा और स्वच्छ दिखे, ठीक है। आपको कॉपी में अच्छे से जमा कर लिखना है, 44 गुणित 20, तो हमारा आंसर आता है
अतः तो हमारा आंसर है 880 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, इससे आप ही का फायदा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।